भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र। इनके रिश्ते की बात हमेशा होती है, तो सवाल ये है कि ये रिश्ता है कैसा? दोस्ती का, दुश्मनी का, या फिर कुछ और ही? चलिए आज इसी जटिल रिश्ते की परतों को खोलते हैं। और यही वो सवाल है जो सबके मन में है। क्या ये पक्के दोस्त हैं जिन्हें हम एलाइज कहते हैं, या फिर बस जरूरत के साथी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, तकनीकी तौर पर इन्हें औपचारिक सहयोगी या फॉर्मल एलाइज नहीं कहा जाता। इनके रिश्ते के लिए खास शब्द है रणनीतिक साझेदार। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, इन सब में तो ये एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मामलों में इनके बीच गहरी असहमति भी है और थोड़ी सतर्कता भी बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो इन दोनों ताकतों को एक साथ लाती हैं। मतलब इनकी दोस्ती की असली वजह क्या है। देखिए, किसी भी रिश्ते में एक बड़ी वजह होती है पैसा, और यहां तो बात बहुत बड़ी है। दोनों देशों के बीच व्यापार 131 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, और इसी वजह से अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और ये साझेदारी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा और तकनीक में तो ये और भी गहरी है। जरा सोचिए, दोनों देशों की सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं, खुफिया जानकारी साझा हो रही है, और सबसे बड़ी बात, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे वो एआई हो, सेमीकंडक्टर्स हो, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये एक ऐसा सहयोग है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की शक्ल तय कर सकता है। लेकिन इस सब का एक बड़ा मकसद भी है, और वो मकसद है चीन। जी हां, दोनों ही देश चाहते हैं कि उनकी सप्लाई चेन, मतलब सामान बनाने और लाने ले जाने का जो पूरा सिस्टम है, वो चीन पर निर्भर ना रहे। और यही वो रणनीतिक मजबूरी है जो इस साझेदारी को दिन ब दिन और मजबूत कर रही है। तो ये तो हुई अच्छी बातें, वो वजहें जो इन्हें साथ लाती हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये रिश्ता बहुत जटिल है। कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो अब जरा उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जहां इन दोनों साझेदारों के रास्ते अलग हो जाते हैं। वो कौन सी दरारें हैं जो इस रिश्ते में तनाव पैदा करती हैं? और देखिए, सबसे बड़ी दरार तो व्यापार को लेकर ही है। यहां दोनों के लक्ष्य बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ भारत है जो अपने किसानों और छोटे कारोबारियों को विदेशी कंपटीशन से बचाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि उसके सामान के लिए भारत का विशाल बाजार पूरी तरह खुल जाए। और ये तनाव कोई छोटा मोटा नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। लेकिन टकराव सिर्फ व्यापार तक ही नहीं है, कई और मुद्दे भी हैं। जैसे अमेरिका की लाख मना करने के बावजूद भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। वहीं अमेरिका भी भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड और डेटा को कंट्रोल करने वाली नीतियों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटता। तो सवाल उठता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? इन सभी असहमतियों के पीछे भारत की विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत किसी एक सुपर पावर के पाले में नहीं जाना चाहता। वो अपनी आज़ाद राह पर चलना चाहता है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है। और इस पूरी सोच को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, भारत अमेरिका का एक बराबर का भागीदार बनना चाहता है, उसकी किसी बड़ी चाल का एक छोटा सा मोहरा नहीं। तो दोस्ती और तकरार के इस मिले जुले रिश्ते का भविष्य क्या है? ये किस मोड़ पर जाएगा? देखिए, इसका जवाब 3 बड़े सवालों में छिपा है। पहला और शायद सबसे अहम सवाल, क्या व्यापार को लेकर जो सालों से खींचतान चल रही है वो खत्म होगी? क्या 2025 तक कोई ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट हो पाएगा जो दोनों को मंजूर हो? दूसरा बड़ा सवाल चीन से जुड़ा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या भारत एक बड़ी सुरक्षा भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जैसा कि अमेरिका चाहता है? क्योंकि इस पूरे इलाके का भविष्य इसी एक सवाल पर टिका है। और तीसरा और आखिरी सवाल जुड़ा है भविष्य की टेक्नोलॉजी से। क्या ये दोनों देश मिलकर दुनिया में इनोवेशन का एक नया इकोसिस्टम बना सकते हैं, एक ऐसा पावर हाउस जो टेक्नोलॉजी की दिशा तय करे? तो इन सब सवालों के बीच एक बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, उनके रणनीतिक हित उन्हें एक साथ जोड़े रहेंगे। तो शायद सही सवाल ये नहीं है कि वो सहयोगी हैं या असहज साझेदार। शायद असली सवाल ये है कि क्या आज की इस बदलती दुनिया में दो बड़ी ताकतों के बीच संबंधों का नया मॉडल कुछ ऐसा ही उलझावा होता है।